विकासप्रद जो मंत्रालय है वो लेना चाहिए था, लेकिन हम समझ रहे हैं कि ये अपमानजनक बंटवारा है और माननीय नीतीश कुमार जी को इस पर सोचना चाहिए। इस योजना को समाप्त करने के लिए, विशेष राज्य दर्जा के लिए और पूरे देश में जातीय गणना के लिए माननीय नीतीश कुमार जी को ज़बरदस्त दबाव बनाना चाहिए। ये पूरा बिहार का सम्मान का विषय है। जनता के मुद्दे अगर सड़क पर उठेंगे तो हम सड़क पर हैं, सदन में उठेगी तो हम सदन में हैं, सरकार का समर्थन करते हुए। 30% परिवार 6,000 से कम आय पर जिंदा है, ये सरकारी सर्वेक्षण में आया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन में हूँ, आपके साथ हैं नरोत्तम सिंह। केंद्र में मोदी के तीसरे कार्यकाल में जो मंत्रालय हैं उसका बंटवारा हो गया है। बिहार के जो 8 नए मंत्री हैं उनका भी विभाग मिला और जो आज पदभार ग्रहण कर रहे हैं। हमारे साथ भाकपा माले के विधायक हैं रामबली यादव। आज नरेंद्र मोदी के जो नए मंत्रिमंडल में मंत्री बने हैं, बिहार से 8 हैं, वो सभी आज पदभार ग्रहण कर रहे हैं। ये बहुत बहुत शुभकामना है हमारा क्या नई लगता है सरकार को। बिहार से जो 8 मंत्री बने हैं, बिहार के विकास के लिए कितना लाभदायक होगा? जैसे हम लोग तो जो अभी देख रहे हैं, जो महत्वपूर्ण मंत्रालय है वो बिहार के पास नहीं आया है और बिहार बिल्कुल विकास के मामले में पिछड़ा हुआ राज्य है। बिहार को इस सरकार बनाने में बड़ी भूमिका है, खास करके माननीय नीतीश कुमार जी की पार्टी जदयू को इस पर दबाव बनाना चाहिए था और जो बेहतर जो विकासप्रद जो मंत्रालय है वो लेना चाहिए था, लेकिन हम समझ रहे हैं कि ये अपमानजनक बंटवारा है और माननीय नीतीश कुमार जी को इस पर सोचना चाहिए। किन विभागों की अपेक्षा आप लोग रखते थे? नहीं, हमें लगता था कि रेल मंत्रालय मिल जाता, ग्रामीण विकास मिल जाता, इस तरह के विभाग मिलने चाहिए थी। तो इस तरह के विभाग तो मिला नहीं, लेकिन बावजूद बिहार के लोग अभी भी उम्मीद किए हुए हैं। ये नई जो सरकार आई है उसमें बिहार की और माननीय नीतीश कुमार जी बार बार जो न्याय के साथ विकास की बात करते थे, उनकी अहम भूमिका है। तो हम याद एक बार कराना चाहते हैं माननीय नीतीश कुमार जी को, और याद होगा कि माननीय नीतीश कुमार जी को विशेष राज्य का दर्जा एक अहम सवाल रहा है। अब इसके लेकर के एनडीए में रहते हुए भी कई बार उनका नोकझोंक सरकार से होते रहा है। बिहार में जातीय गणना हुआ, पूरे देश में जातीय गणना कराने का प्रमुख मांग माननीय नीतीश कुमार जी को रहा है और ये अग्निवीर जो योजना है, माननीय नीतीश कुमार जी ने एनडीए में रहते हुए कहा था कि यह युवाओं के साथ मजाक है। तो ये तीनों योजनाओं को अमली जामा पहनाने के लिए अग्नि विकासप्रद जो मंत्रालय है वो लेना चाहिए था, लेकिन हम समझ रहे हैं कि ये अपमानजनक बंटवारा है और माननीय नीतीश कुमार जी को इस पर सोचना चाहिए। इस योजना को समाप्त करने के लिए, विशेष राज्य दर्जा के लिए और पूरे देश में जातीय गणना के लिए माननीय नीतीश कुमार जी को ज़बरदस्त दबाव बनाना चाहिए। ये पूरा बिहार का सम्मान का विषय है और हम समझते हैं कि नीतीश कुमार जी को इसे गंभीरता से लेना चाहिए। मंत्रिमंडल में तो इन्होंने गंभीरता नहीं दिखाई है और हम समझते हैं कि ये बिहार का एक पहला अपमान हुआ है। लेकिन आपके भी 2 सांसद चुनाव जीत के गए हैं, क्या सदन में इन सब मुद्दों पर नीतीश कुमार जी के साथ रहेंगे? नहीं, हमारा तो बिहार में जब सरकार बनी थी, जिसके मुखिया नीतीश कुमार जी ही थे, महागठबंधन की, तो उस समय भी हम लोगों ने इस सरकार में कहा था कि हम तो जनता के मुद्दों के साथ हैं। जनता के मुद्दे अगर सड़क पर उठेंगे तो हम सड़क पर हैं, सदन में उठेगी तो हम सदन में हैं, सरकार का समर्थन करते हुए। हम समझते हैं कि यही रोल हमारा लोकसभा के अंदर रहेगा और जनता ने जो हम पर भरोसा किया है, 3 में जो 2 सीटें हमें दी है, इसी मुद्दे पर दिया है और इसलिए हम इस जनता के मुद्दों को कभी डाइल्यूट नहीं होने देंगे, कभी ओझल नहीं होने देंगे, तो यही कहेंगे। बिहार में जातीय समीकरण को देखते हुए 8 मंत्रियों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया, 8 सांसदों को। क्या लगता है आने वाले दिनों में इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा बिहार के चुनाव पर? 2 दलित चिराग पासवान और जीतनराम मांझी को शामिल किया गया। अब देखिए, वो किसी व्यक्ति को शामिल करने से वो आम जनता बिहार की इतनी नासमझ नहीं है। वो चिराग पासवान जी पहले भी एनडीए के ही साथ थे, जीतनराम मांझी जी भी एनडीए के साथ थे
और पूरे बिहार में दलित एक्ट खत्म करो का नारा लग रहा था, और वो नारा लगाने वाले सब भाजपा के समर्थक थे। भाजपा के अंदर से ये प्लानिंग थी, और चिराग पासवान जी और जीतनराम मांझी जी असहाय बने हुए थे। एनडीए में रहते हुए खुद जो है जीतनराम मांझी जी को जीभ काट लेने का फरमान जारी हुआ था। एनडीए में रहते हुए वो मुख्यमंत्री थे और मंदिर धोआया गया था। तो हम कह रहे हैं कि खास करके बिहार की जो दलित जुआ है वो ये सब जानते हैं कि ये इन दोनों को मंत्री बना देने से पूरे कोई बिहार के दलितों का ये सम्मान का विषय नहीं है, ये उनका निजी विषय है। वो मंत्री हैं। अगर दलितों के सम्मान का विषय है तो जो आर्थिक गणना हुआ बिहार के अंदर 34% परिवार 6,000 से कम आय पर जिंदा है, ये सरकारी सर्वेक्षण में आया है। 92% परिवार 10,000 से कम मासिक आमदनी पर जिंदा है, जलालत की ज़िंदगी जी रहा है। अगर इसको बदल देने में ये दोनों नेता सफल हो सकते हैं तो निश्चित रूप से कहेंगे कि ये दलितों के सम्मान के लिए एनडीए में मंत्री बने हैं। कैसे जी रहे हैं आप सोच सकते हैं। और नहीं तो बिहार की जनता तो जानती ही है, ये बार्गेनिंग है, ये अपना बेहतर ज़िंदगी जीने का ये सौदा है, यही तो हम कहेंगे। और नहीं तो अगर ये उस समय भी एनडीए में थे और दलित एक्ट ख़त्म करो ये नारे लग रहे थे सड़क पर, और माले एक पार्टी ऐसी थी जो इसके विरोध में सड़क पर भी थी, सदन में भी थी कि ये जो दलित एक्ट है, सुरक्षा कवच है दलितों का, ये किसी भी कीमत पर इसको कमज़ोर नहीं होने दिया जाना चाहिए। तो हम तो कहेंगे कि यही है। और नहीं तो आय के स्रोत में बढ़ोतरी हो जाए। दलित गरीब ही तो है, 6,000 और 10,000 महीना से कम आमदनी पर जो जिंदा गरीब है वो ज़्यादा कौन है? वो ज़्यादा दलित लोग हैं। तो इसका अगर स्थिति बदल देने में ये लोग सफल हो जाएं तो 1-1.5 साल में इसका ट्रेंड देखते हुए जो आगे 2025 का बिहार में चुनाव होगा उस पर दलित नौजवान निर्णय लेंगे। दलित नौजवान कोई नासमझ नहीं है। तो आपने सुना, हमारे साथ भाकपा माले के विधायक रामबली सिंह यादव थे। इन्होंने क्या कुछ कहा। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ।